हमारा नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है, अ बेकरी इज एन एस्टेब्लिशमेंट दैट प्रोवाइड्स एंड सेल्स फ्लोर बेस्ड फूड बेक्ड इन एन ओवन सच एज ब्रेड, कुकीज, केक्स, pastries and pies. Some retail bakeries are also categorized as cafe, serving coffee and tea to customers who wish to consume the bakery goods on the premises. Tanya runs a bakery shop and her bakery is very famous for tasty biscuits. The amount of mixture required to make one biscuit is 18 cube centimeter. क्या कह रहे हैं इसमें वो कि जो एक मिक्सचर है, ठीक है, एक बिस्कुट को बनाने का उसका अमाउंट कितना है 18 सेंटीमीटर क्यूब. बिफोर इट इज कुक्ड द मिक्सचर इज रोल्ड इनटू ए स्फीयर. ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि हम बिस्कुट बनाने के लिए पहले उसको एक गोला बना लेते हैं, फिर उसका बिस्कुट बनाते हैं. आफ्टर द बिस्कुट इज कुक्ड, जब बिस्कुट कुक हो जाता है, द बिस्कुट बिकम ए सिलेंडर. इट बिकम्स ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 0.7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ बिस्किट, रेडियस ऑफ बिस्किट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ बिस्किट इज इक्वल टू 0.7 centimeter. The increase in volume is due to air being trapped in the biscuit. Biscuits are packed in a cylindrical card box of height 14 centimeter. The arrangement of biscuit is shown below. इस तरीके से हमारे पास एक बक्सा है, बॉक्स है, उसके अंदर हम इस तरीके से बिस्कुट लगा रहे हैं. ठीक है, जो ये बॉक्स की हाइट है, ये जो हाइट है ये हमें दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर. द अरेंजमेंट ऑफ बिस्कुट इज शोन इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमारे 7 बिस्कुट है और इसकी लेयर है. ठीक है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को समझते हैं. वो क्या कह रहे हैं कि हमारा एक बिस्किट है, एक बिस्किट को बनाने के लिए हमने क्या किया, 18 सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट ऑफ मिक्सचर लिया. ठीक है, उसके बाद इस मिक्सचर को हमने क्या किया, कुक कर दिया. क्या कर दिया, कुक किया. उसके बाद ये क्या बन गया, हमारे पास एक बिस्किट बन गया. पहले क्या था, ये डोफ था, सिंपल. ठीक है, एक स्फेयर की फॉर्म में डोफ था. ठीक है, हमने गोला बनाया. ठीक है, उसके बाद उसको कुक करके हमारे पास बिस्कुट बना. जो ये बिस्कुट बना वो सिलेंडर की शेप में बना, ऐसे पतला सा एक. इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ये बिस्कुट बन गया. जो ये बिस्कुट बना इसका रेडियस कितना दे रखा है, 0.3 सेंटीमीटर. और इसकी जो ये हाइट है वो कितनी दे रखी है, 0.7 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अब हमारे पास 18 सेंटीमीटर क्यूब का आटा कह सकते हैं हम, आटा था, उसको हमने कुक करके बिस्कुट बनाया जो कि इस शेप का बना. ठीक है, तो अब हम पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिस्कुट. वॉल्यूम ऑफ बिस्किट क्या हो जाएगा हमारा. ठीक है, सिलेंडर शेप है, क्या है, सिलेंडर शेप है. सिलेंडर शेप है तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो पाई कितना होता है हमारा 22/7, आर कितना है 3 × 3 और एच कितना है 0.7. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 22/7 × 3 × 3, 0.7 का पॉइंट हटा देंगे तो 7/10. इससे ये कैंसिल आउट हो गया. तो हमारे पास क्या बचा, ये 3 3 = 9, 22 को 9 से कीजिए, 198/10 इज इक्वल टू 19.8. तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वन बिस्किट कितना आया, वॉल्यूम ऑफ वन बिस्किट इज इक्वल टू 19.8 सेंटीमीटर क्यूब.
समझ आया स्टूडेंट्स? अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बिस्कुट आफ्टर इट इज कुक्ड। तो हम क्या लिखेंगे, द फर्स्ट पार्ट है नहीं, द वॉल्यूम ऑफ बिस्किट आफ्टर कुक्ड, आफ्टर कुकिंग या आफ्टर कुक्ड कितना आया, 19.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये तो बिस्कुट का वॉल्यूम आ गया, बट हमने मिक्सचर कितना लिया था, 18 सेंटीमीटर क्यूब, और ये कितना आ गया, 19.8। अब मिक्सचर तो बढ़ नहीं सकता, तो इट मीन्स जो बिस्कुट है उसमें क्या आ गई, एयर आ गई। तो कितनी एयर आई, अमाउंट ऑफ एयर, एयर कितनी आ गई, जो बिस्कुट बन के आया कितना आया, 19.8। हमें पता है ना बिस्कुट थोड़ा फूल जाता है बाद में, ठीक है। तो 19.8, मिक्सचर कितना था, 18, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1.8 सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या आ गई हमारी, एयर आ गई। क्या आ गई, एयर। तो इसमें ये पूछा वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप्ड, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप्ड वाइल कुकिंग, वो कितनी आ गई हमारी, 1.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। हाउ मैनी बिस्कुट्स विल बी देयर इन द बॉक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, टोटल हाइट कितनी है, इसको हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, टोटल हाइट हमारे पास कितनी गिवन है बॉक्स की। अब देखिए टोटल हाइट ऑफ बॉक्स, टोटल हाइट ऑफ बॉक्स हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, देखिए 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ वन बिस्किट, हाइट ऑफ वन बिस्किट, हाइट ऑफ वन बिस्किट हमें कितनी दे रखी है, 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिस्किट्स इन वन लेयर कितनी हो जाएगी, 7 से 2 × 10 20। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक लेयर में बिस्कुट कितने हुए, नंबर ऑफ बिस्कुट इन वन लेयर इज इक्वल टू 20। ठीक है, और कितनी लेयर्स है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो नंबर ऑफ बिस्कुट्स इन 7 लेयर इज इक्वल टू 20 × 7 इज इक्वल टू 150। तो हम क्या कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बिस्कुट्स इन बॉक्स, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स इन बॉक्स इज इक्वल टू 140। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, हाउ मैनी बिस्किट्स विल बी देयर इन द बॉक्स, 140। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हाउ मच स्पेस इज वैकेंट इन बॉक्स आफ्टर बिस्किट्स आर पैक्ड। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, ये हमारा बॉक्स है, इसमें इस तरीके से बिस्कुट दे रखे हैं, कुछ इस तरीके से है। तो अब देखिए ये एक सिलेंडर भी है, क्योंकि ये जो हमारा बॉक्स है ये एक सिलेंडर की शेप में है, जिसकी हाइट कितनी है, 14 है। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं बॉक्स का, ठीक है, जो भी आया, और वॉल्यूम निकाल लेते हैं 140 बिस्किट्स का जो आया, और उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमें किसका वॉल्यूम मिल जाएगा, एम्प्टी स्पेस का। समझ आया स्टूडेंट्स? अब हमें क्या निकालना है, इस बक्से का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमारे पास हाइट तो है बट रेडियस नहीं है। तो अब देखिए ये हमारा जो है बॉक्स का है,
ये बॉक्स का डायमीटर हो गया, यानी 1 बिस्कुट, 2 बिस्कुट और 3 बिस्कुट। अगर हम तीनों बिस्कुट के डायमीटर्स को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, इस बॉक्स का डायमीटर मिल जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स? हमारे पास देखिए ये बिस्कुट है ना, ये एंड टू एंड अटैच्ड आपकी इस फिगर का मतलब यही है। यहाँ पे जो ये फिगर दे रखी है उससे हमें ये पता चला कि अगर हम इन 3 बिस्किट्स के डायमीटर को जोड़ दें तो वो क्या निकल के आ जाएगा, एक बॉक्स का डायमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए। डायमीटर of box is equal to 3 into diameter of biscuit। ठीक है, या हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 3 इंटू रेडियस ऑफ बिस्किट। ठीक है, रेडियस ऑफ बिस्कुट हमें कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ बॉक्स आर से डिनोट करते हैं, 3 इंटू 3 इज योर 9 एक्सक्यूज मी सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बॉक्स, हाइट ऑफ बॉक्स को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। समझ आया स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ बॉक्स हमें कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स किस शेप में है, वो हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है। सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7। आर कितना है, 9 और एच कितना है, 40। ये इससे 2 कट गया, ये कितना आ गया, 36, सॉरी 9 9 जा 81 इंटू 40। इसकी कैलकुलेशन कीजिए। थ्री 5 6 4 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया हमारे पास, 3564 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। जो हमारा ये बॉक्स है इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ 1 बिस्किट हमने निकाला था, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ बिस्किट इज 19.8। वॉल्यूम ऑफ 1 बिस्किट कितना है, 19.8। और टोटल बिस्किट कितने आए हैं हमारे, 140 आए हैं। कितने आए हैं, 140 आए हैं। तो 140 से 140 बिस्किट्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको, कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, 19.8। ठीक है, 198 इंटू 14 जो कितना आया, 2772 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ 140 बिस्कुट्स। हमें क्या निकालना है, वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस वो कितना आ जाएगा, 3564 माइनस 2772 कितना आ जाएगा, 792 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मच स्पेस इज वैकेंट, दैट इज 792 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसी में, इफ वेट ऑफ 7 बिस्किट्स इज 50 ग्राम, व्हाट विल बी द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ बिस्किट्स। बहुत ये तो इजी सा ही कंसेप्ट है, क्या पूछा गया इसमें, 7 बिस्किट्स का वेट कितना है, 50 ग्राम्स। 1 का कितना होगा,
50/7, ठीक है। और हमारे पास टोटल कितने हैं 140, तो क्या हो जाएगा 50/7 इंटू 140, दैट इज़ योर 1000 ग्राम, या फिर आप कह सकते हो 1 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा फोर्थ पार्ट का क्या आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम। समझ आया स्टूडेंट्स? इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।